टुन्ना पांडे बहुत ही चर्चित नाम है अभी बिहार की राजनीति में, जिन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे हमला बोला था। बीजेपी एमएल से रहते हुए अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। यह कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और संजय सिंह का जिस प्रकार से बयान आया था कि हम जो भी नीतीश कुमार पर अंगुलियां उठेगी हम उन्हें काटने का प्रयास करेंगे, अब लगता है कि बीजेपी भी एक्शन में आ गई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अहमियतता उन्हें समझ में आई है। और अब मैं पहले बता दूंगा कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत। मैं अभी इस प्लेलिस्ट में लाता हूं बिहार की राजनीति पर चलती हुई उतल पुतल की लगभग 5 खबरें मैं इस पर सुनाता हूं। तो पहला टुन्ना पांडे का मैं बता चुका हूं कि टुन्ना पांडे अब बीजेपी से अलग कर दिए गए हैं। जदयू के नेता लगातार बीजेपी के उस एमएलसी पर हमलावर थे। उनका कहना था कि वह खुद ही शराब व्यवसायी है, मगर टुन्ना पांडे का जिस प्रकार से बयान आया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं मगर बीजेपी के वो नेता नहीं हैं, इसीलिए हम और बिहार के मुख्यमंत्री वह हैं, उन्हें मानते हैं, मगर उन्हें हम क्यों अपने पार्टी का नेता माने, और उनकी इतनी कम सीटें आई है, ऐसी कई बातें की और साफ शराब माफियाओं तक की बातें पहुंच गई। टुन्ना पांडे जिस लहजे में बात कर रहे थे उस लहजे में बात करते हुए वह नज़र आए, वहीं शहाबुद्दीन की तारीफ करते हुए नजर आया और कह दिए कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो अब तो उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इससे क्या समझा जाए, नीतीश कुमार का दबदबा रहा या फिर नीतीश कुमार की अहमियतता पता लगी बीजेपी को। मगर बीजेपी भी यह जानती है कि हमारे पास इतनी सीटें हैं कि हम अभी नीतीश कुमार को पहले से अधिक दबाव में ला सकते हैं, क्योंकि उसके पास 74 सीटें हैं और नीतीश जी के पास 43 सीटें हैं। 43 और 74 में काफ़ी फासला है। और संजय जायसवाल ने 2 महीने पहले ही अपना तेवर दिखा चुके थे। लॉकडाउन के प्रक्रिया को लेकर नीतीश कुमार से मतभेद हो चुके थे। तो क्या, और जदयू के प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी जानबूझ करके सभी चारों तरफ से टोका टिप्पणी कराती है। जब बीजेपी और जदयू टकराई तो मांझी का प्रकरण कह सकते हैं कि काफ़ी पीछे चला गया, क्योंकि उनके पास 4 सीट है और उन्हें सहनी को मिलाना पड़ेगा। और मुकेश सहनी अभी नया एंट्री किए हैं, इसलिए वो जब तक मंत्री का सुख भोग कर लें, वह जानते हैं कि जितने दिनों तक मंत्री रहेंगे हमारा नाम और फेम बना रहेगा। इसलिए कोई भी नई राजनीतिक दल जब आती है तो उसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक सत्ता और पावर का ज़रूरत होता है, वह उनके पास अभी है। इसके बाद एक बातें और आती है कि नीतीश कुमार का अब किस तरह का एंगल रहेगा, नीतीश कुमार अब किस करवट बैठेंगे। कुछ समय पहले तक बात आ रही थी कि जीतन राम मांझी को फ़ोन कर रहे हैं लालू यादव। लालू प्रसाद यादव 10 से 11 जून को पटना आने वाले हैं। उससे पहले तक और क्या क्या सरगर्मियां तेज होती है लालू प्रसाद के आते आते। कहा यह गया कि जदयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, जदयू टूट जाएगा ऐसे वैसे। मगर फिलहाल जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब तक इन सभी बातों की अटकलों को खारिज करते हुए नजर आए जदयू के लोग। और ऐसे कई हवाई बयान भी चल रहे हैं और हवाई खबरें भी बन रही है। मगर फिलहाल बातें यह है कि क्या बीजेपी नीतीश को छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अभी यह रिस्क ले सकती है कि बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़े, तो बता दें कि अभी नहीं ले सकती है, क्योंकि अभी बंगाल में हारी है और फिर 10 महीने के बाद यूपी में इलेक्शन है। और हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इतना अहम है कि अगर वहाँ पर कुछ हुआ तो 2024 का माहौल खराब हो सकता है। बीजेपी नीतीश को नहीं छोड़ना चाह रही होगी, मगर नीतीश बीजेपी को छोड़ना चाह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार अब यहाँ पर 15 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगभग एक टर्म जो 2005 से 2020 का था वह 15 साल का था, उसमें 10 महीने जीतन राम मांझी रहे थे। 2014 के अप्रैल मई से लेकर के 2015 के फरवरी तक। मगर नीतीश कुमार क्यों छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि हम थर्ड फ्रंट का चेहरा बड़े तौर पर हम बन सकते हैं। इसके बीच में ममता बनर्जी का भी नाम आएगा और नवीन पटनायक का भी नाम आ सकता है। और भी कई नेता हैं भारत में जो थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव फिलहाल वह उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि वहां से अब राजनीति हैंडल करना संभव नहीं, इसलिए अखिलेश यादव को राज सत्ता देकर समाजवादी पार्टी का वह अभी किनारे लग गए हैं। लालू प्रसाद यादव पर ऐसे ही कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं चुनाव नहीं लड़ने के लिए। अब जो बातें आती है घूर फूर कर
ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, ये दो चेहरे हैं। मगर ममता बनर्जी के पास 200 सीटें हैं, 200 से ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की। देखने वाली बात यही है। और नीतीश कुमार के पास मात्र 43 सीटें हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें थर्ड फ्रंट के चेहरे में, तो वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो भी स्वच्छ छवि रखते हैं और दिल्ली के जिस प्रकार से क्लीन स्वीप करते हैं और लगातार 2 बार जिस प्रकार से एक तरफा जीत 90% से ज़्यादा सीटें जिस प्रकार से लाए, तो थर्ड फ्रंट का चेहरा बनने का सौभाग्य या सौगात उन्हें भी मिल सकता है। लोग उन्हें भी समर्थन कर सकते हैं। मगर अभी नीतीश कुमार की अहमियता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नीतीश कुमार का एक जो छवि है, बोलने का तरीका है और जो उनका राजनीतिक कद है, या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक अनुभव भी कह सकते हैं कि उनका जिस प्रकार से है, और लगातार 3 बार चेहरे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल जा सकता है। तो क्या थर्ड फ्रंट के चेहरा नीतीश कुमार बनेंगे? 2024 से पहले यह खेला हो सकता है। इससे पहले बता दें कि आरजेडी की तरफ से जिस प्रकार से बयान आया कि लालू यादव को बस पटना आने दीजिए, फिर बहुत से खेला देखे जाएंगे। कौन से खेला देखे जाएंगे आखिर? वह क्या कहना चाहते थे भाई वीरेंद्र? खेला होवे का स्लोगन पश्चिम बंगाल से चला था, मगर आरजेडी के प्रवक्ता और फिर एलजेपी, मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे कई प्रकरण हैं जो बिहार की राजनीति उलझ कर रह गई है। मगर फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि लालू प्रसाद यादव कब बिहार आएंगे और क्या सियासी घटनाक्रम होगा। हम सारे बाकियाँ सुनाते रहेंगे इसी झकास भारत पर। और इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि खबरें जाते रहे और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता रहे। केवल इसलिए नहीं कि मेरा चैनल बड़ा हो, इसलिए भी कि आप तक भी खबरें जाते रहे और हमारा भी मनोबल, जो जितनी खबरें और बातें मैं करता हूँ, हमारा भी मनोबल और ऊपर बढ़े। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम है रविकांत और धन्यवाद।